What is Thomson's atomic model, its limitations and significance? Before that, if you are new on my channel, then subscribe my channel to get access to other videos. Let's start. There are two postulates of Thomson's atomic model. नंबर 1 कि ये बताता है एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा. नंबर 2 ये एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के बारे में भी बताता है. जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है उसमें बताया गया है कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. उनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. ये जो मॉडल है ये श्रोडिंगर ने जो है प्रेजेंट किया था एटॉमिक मॉडल, और केमिस्ट्री में आज यही एटॉमिक मॉडल हम यूज़ करते हैं. लेकिन इसके पीछे एक लॉन्ग हिस्ट्री है. 1897 में जे थॉम्सन ने पहली दफ़ा एक सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया. इससे पहले सोचा जाता था कि एटम जो है वो अनडिविजिबल है, लेकिन जे थॉम्सन ने इसको रॉन्ग साबित करते हुए कहा कि इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं जिनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स. एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया और फिर इसमें से एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ और पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है. अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल थे जिनको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको कैथोड रेज भी कहते हैं क्योंकि कैथोड रेज से ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए गए थे और ये प्रोड्यूस हुई थी कैथोड की तरफ से, जो कि इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ा गया था. अच्छा जी, 1905 में थॉम्सन ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया और इससे पहले कोई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था. उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन. अच्छा जी, एटम का जो उसने स्ट्रक्चर हमें बताया था, उसने कहा कि एटम एक टीनी सॉलिड स्फीयर की तरह है जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह उसके ऊपर लगे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वाटरमेलन अगर हम देखें तो उसमें जो मेजर पोर्शन है उसको पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया गया और जो इसमें बीज हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन समझा जाए. इसी तरह जो पोस्टुलेट्स ऑफ थॉम्सन एटॉमिक मॉडल हैं, 2 मेन पोस्टुलेट हैं. नंबर 1 कि एटम एक स्फेरिकल क्लाउड है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं. ठीक है, इस क्लाउड में 2 चीज़ें विजिबल हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. अब उसने सेकंड पॉइंट में कहा कि एटम जो है वो एज अ होल न्यूट्रल है. हालांकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव, तो फिर ये न्यूट्रल कैसे है? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव हैं. जैसे 10 होंगे पॉजिटिव तो 10 ही नेगेटिव होंगे. इस तरह वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल. लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी इसके मॉडल में, जो कि थी नंबर 1 लैक ऑफ न्यूक्लियस. इसने न्यूक्लियस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का बताया. नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. इसने नहीं बताया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ रहते हैं एटम में. नंबर 3 इसने थ्योरेटिकल थियोरी दी थी, कोई भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड जो है इसने थियोरी नहीं दी थी, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक ज़बानी कलामी बात थी इसलिए इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई. लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ सिग्निफिकेंस थी. नंबर 1 कि पहली दफ़ा इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. नंबर 2 जो है फर्स्ट एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया गया कि इस तरह स्ट्रक्चर हो सकता है. नंबर 3 इसने डाल्टन को जो है वो रॉन्ग प्रूव किया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है बल्कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग.